हेलो, वेलकम मिट्टी एजुकेशन माली। आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द्विघात बहुपद का। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, यानी 1 नंबर में भी पूछेगा और 2 नंबर में भी पूछेगा। जिसमें भी पूछे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो द्विघात बहुपद का सूत्र लिख लेंगे। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। करना क्या है, इसमें द्विघात को शून्यक दिया, मतलब अल्फा दिया है -4 और बीटा दिया हुआ है 7। तो बस इसको दोनों को जोड़ घटाव करना है। तो अल्फा का जगह -4 जोड़ बीटा का जगह 7 डाल दीजिए। एक्स रहेगा ही प्लस में अल्फा यानी -4 गुने 7, ठीक है। तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4 में से 7 में से 4 गया 3 एक्स, ये हो जाएगा प्लस का 7 चुका 28 -28। अब ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -3x प्लस माइनस 28। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आते हैं और 2 नंबर में भी आते हैं। तो देखना है कितने नंबर में 2022 में पूछा जा रहा है, पर 100% आना तय है। एक क्वेश्चन जरूर रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप लोग बार बार बनाइए, रिपीट कीजिए, ठीक है। और ये फार्मूला मस्ट है, ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूला को क्या कीजिएगा, आप रट जाइएगा, यानी याद कर जाइएगा, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं द्विघात समीकरण का, द्विघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीवीआई क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एकदम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद जो होता है उसमें शून्य की संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए पहले तो हम लोग रैखिक बहुपद लिख लेंगे, ठीक है। तो रैखिक बहुपद ये होता है ax प्लस का b, ठीक है। अब देखिए शून्य की संख्या कितनी होगी, तो आंसर हम लिखेंगे रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है हमेशा। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए शून्य कैसे पता चलेगा उसके बारे में। तो ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ये रैखिक बहुपद जो होता है उसका क्या है, यह व्यापक रूप है। इसमें ए बी जो होता है अचर होता है, ठीक है, और एक्स होता है वो क्या होता है, चर होता है। तो एक्स का जो घात है वो कितना छुपा हुआ, 1, इसलिए इसके रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या 1 होती है। यही अगर द्विघात बहुपद की बात की जाए कि द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद लिखाता कैसे थे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अगर क्वेश्चन द्विघात बहुपद के रैखिक हटा कर अगर द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या पूछेगा तो इसकी शून्य की संख्या हो जाती है 2। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 2। क्यों, क्योंकि इसका जो चर है उसका सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, यानी 2 मान निकलेगा। अच्छा, उसके बाद में अगर त्रिघात बहुपद की बात करें, त्रिघात बहुपद, ठीक है, तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3, क्योंकि जो चर है
उसका सबसे अधिकतम घात 3 है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 1। कैसे होगी? तो उसके चर का घात 1 होता है, इसलिए उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। उसी तरह से द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी 2। क्यों होगी? क्योंकि इसके चर का अधिकतम घात कितना होता है? 2, इसलिए शून्यकों की संख्या भी होगी 2। उसी तरह से अगर त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी। क्यों होगी? क्योंकि x यानी चर के सबसे अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो किसी का अगर शून्य की संख्या पूछता है बहुपद में, तो देखेंगे कौन सा बहुपद है, ठीक है। और जो बहुपद है उस बहुपद में x का जो मान है, उस मान का सबसे अधिकतम जो घात होगा वही उस बहुपद का शून्य की संख्या होगी। जैसे फिर से रिपीट करेंगे, रैखिक बहुपद है, इसकी घात की संख्या 1, चर जो है उसकी घात की संख्या 1, इसलिए शून्यकों की संख्या भी 1। द्विघात बहुपद है तो इसमें जो चर है उसके सबसे अधिकतम घात 2, इसलिए शून्यकों की संख्या 2। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो इसका जो चर है x, इसका चर जो x है इसमें सबसे अधिकतम चर का जो मान है यानी घात है उसकी संख्या 3, इसलिए इसका शून्य कितनी होगी? 3 होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आना तय है। तीनों में से कोई एक नए क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। चलिए, एक क्वेश्चन है कि बहुपद x-1 का शून्यक है। तो पहले तो देख लो कि ये कौन सा बहुपद है। ये बहुपद जो है रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक। कैसे? तो उसको देखिए। रैखिक बहुपद ये हम बताए हैं ax + b होता है। x है। इसके बाद इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है? तो x तो हो गया, x के बगल वाला a यानी 1 है, गुना करके फिर x हो जाएगा, और b, ठीक है। तो इसको प्लस और माइनस ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो b की जगह कितना है? -1, ठीक है। तो इसका घात कितना छुपा है? 1, तो इसका घात भी कितना है? 1। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी रैखिक बहुपद बता सकते हैं। तो जब रैखिक बहुपद इसको हम बता सकते हैं, या ऐसे भी हम देख सकते हैं कि x के सबसे अधिकतम घात, x का सबसे अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1, और 1 घात जो होता है छुपा होता है। अगर यही 2 होता x के तो लिखा जाता, लेकिन x नहीं लिखा जाता, 3 होता है तो लिखा जाता है। यहाँ 1 क्या होता है? छुपा होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसके पावर में कितना छुपा हुआ है? 1, इसलिए इसके शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कैसे होगी? तो वो हम ऐसे बताते हैं। इसके बराबर में 0 शून्य यानी शून्य के बराबर करना है। तो x बराबर ये माइनस में इधर आगे क्या हो गया? प्लस का 1। तो x का क्या मान निकला? 1, इसीलिए शून्य की संख्या कितनी बोली जाती है? 1 बोली जाती है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आना है 100%। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो किए थे सेम तरीके का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो आप लोग को होगा, उस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। कैसे? उसको देखते हैं। पहले ये कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग दिया हुआ। योग, शून्यक का योग मतलब अल्फा + बीटा दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ शून्यक कहता तो अल्फा देता, ठीक है। शून्यक का योग कहा तो अल्फा + बीटा दिया हुआ कितना? 5। उसके बाद कह रहा गुणनफल भी दिया हुआ 6, मतलब अल्फा × बीटा, ये कितना दिया हुआ? 6। अब निकालना क्या है? तो द्विघात बहुपद निकालना। द्विघात बहुपद का सूत्र लगा, एकदम इजी है क्वेश्चन। द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। तो x² हो गया माइनस अल्फा + बीटा कितना है? 5, x है तो x लगाइए, प्लस अल्फा × बीटा कितना है? 6। ये हो गया आपका आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कभी 2 नंबर में पूछता है, अधिकांशतः तो 1 नंबर में ही पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछता है। तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे में इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन है। एक चीज़ है कि इसमें सब क्वेश्चन लगभग 1, 2, 3 टाइप में ही मिलेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ क्लियर होगा। शून्य की संख्या, देखिए शून्य के पहले कह रहा है कि यदि बहुपद यह है तो शून्य अल्फा और बीटा 2 को कह रहा है। अल्फा और बीटा मतलब
इसलिए 2 कह रहा है कि इसका जो चर है y है, y का अधिकतम का 2 है, तो इसका वैल्यू जो निकलेगा, मान जो निकलेगा 2 को निकलेगा, एगो अल्फा कहलाएगा, एगो बीटा कहलाएगा, ठीक है। और उसी का अल्फा इंटू बीटा का मान निकलना, यानी उसको दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 है, तो फैक्टर तो नहीं आना चाहिए आपको, फर्स्ट इंटू लास्ट वाला टर्म क्लास 8 में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में भी आप लोग पढ़े हैं। अगर ना भी पढ़े तो यहाँ देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम आसानी से हल हो जाएगा। ये y में प्लस छुपा है, 8 में प्लस छुपा है, तो गुना करेंगे तो यहाँ 1 छुपा होता है, तो 8 एकम 8 वाई स्क्वायर, 8 के ले लेंगे लघुत्तम, 4 2 दूनी 4, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसको जैसे उसे लिख दो, ये प्लस वाला 8 भी लिख दो। बीच वाले में क्या करना है कि 2 जगह करना है, 2 दूनी 4, फिर 2, 4 दूनी कितनी हुआ 8, फिर इसको जोड़ के देखो कितना हुआ 6। अब ये जोड़ने पे या घटाने पे ये वाला 6 आना चाहिए, गुना करने पे ये वाला 8 आना चाहिए, ठीक है। और y 2 होता है तो दोनों में y लगा देंगे आसानी से। तो यहाँ प्लस माइनस में 6 है, यहाँ हमारा है प्लस में, तो माइनस में लाने के लिए दोनों में माइनस लगा देंगे, इसमें भी और इसमें भी। और y जो है दोनों में लगा देंगे, तब ना 6y हो गया, -4y और -2y, यानी 4 रुपये एक बंदे से कर्ज ले लिए, 2 रुपये एक बंदे से, तो टोटल मिला के क्या रुपये कर्ज हुए, तो ये हो गए 6 रुपये कर्ज हो गए, तो कर्ज तो माइनस से ही दिखाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि गुना का, तो इसमें भी y लगेगा, इसमें भी y लगेगा, तो 4 दूना 8 हो गया। एगो गुना में पावर बढ़ते जाता है, सेम संख्या हो तो बेस समान हो तो पावर जुड़ता है, मतलब जुड़ाता है, तो y की पावर 1 y की पावर 1, एगो 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कितना लिखेंगे बात है, तो ये -6y के बराबर जो निकला है उसको लिखेंगे, तो -6y के बराबर कितना दिखाई दे रहा है, तो -4y और -2y इक्वल टू, तो 0 डालेंगे क्योंकि शून्य पूछ रहा है, इसके इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये सब हटा देते, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो y से भाग देंगे, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, तो 2 पार्ट में यहाँ तक y से भाग दिए तो एक y बचेगा, 2 है वो कट जाएगा, इधर भाग दिए तो -4 रह जाएगा, y कट गया, -2 कॉमन लेते हैं, इसमें दोनों में जो होगा वही कॉमन आता है। तो इधर 8 है, तो 4 दूना 8, 2 तो इसमें होता ही है, -2 से -2 ऐसे भी समझ सकते हैं, -2 माइनस से कट गया, बच्चा कितना y, ठीक है। और प्लस का 8 है और माइनस का 2, तो ये माइनस जो नीचे वाला है प्लस माइनस करके ऊपर आ जाएगा, 2 चौका 8, तो ये हो जाएगा -4, ये हो गया -4 बराबर 0। अब इसको 2 के बदले में आप 1 लिख लो, ठीक है, और इधर वाला भी लिख लो, इधर वाला साथ में लिख लो, बराबर का हो गया 0, ठीक है। तो y -4 बराबर भी 0 करना होगा और y -2 बराबर भी 0 करना होगा। अब यहाँ से देखो, तो y बराबर कितना हो गया, ये इधर आ गया तो प्लस में 4, और y बराबर कितना हो गया, ये तो 2 प्लस में, एक को हम लोग अल्फा नाम दे देंगे, दूसरे का नाम दे देंगे बीटा, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा बीटा जो निकाले हैं उसका मान निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 4 गुने कितना हो गया 2, तो 4 दूना कितना हो गया 8 निकल गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर जांच करना होगा कि जो अल्फ़ा बीटा का मान निकला सही है या गलत, तो सूत्र बैठा दो, अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है C/A, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा, जांच, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन में यहीं तक आंसर आपका हो जाता है, ये जो बता रहे हैं अलग बता रहे हैं, तो इससे कोई हानि आपको नहीं। ये कैसे निकालोगे, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे a बराबर y के बगल में 1 है 1, b बराबर y के बगल वाला यानी -6, c बराबर लास्ट वाला यानी प्लस का 8। सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का C/A, c की जगह 8 है और a की जगह 1 है, बराबर कितना होगा 8 ही होगा, है समझ में। यानी ये जो मान निकाले हुए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 3 के शून्य के। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, एकदम 100% चांस होता है इस क्वेश्चन का कि ये पूछेगा ही पूछेगा। आप अगर क्वेश्चन बैंक पलट के देखते हैं तो ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है, कभी कभी बाई चांस इसको 1
दो तो नहीं है देखे हम कभी, 1 साल गैप करके ये क्वेश्चन पूछना तय है। अब तो ऐसा हो गया है कि 2 पार्ली में एग्जाम होता है, फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग, तो पता चलता है फर्स्ट में नहीं पूछा तो सेकेंड में पूछ दिया, और सेकेंड में नहीं पूछेगा तो फर्स्ट में पूछ दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में शून्य की संख्या तो 2 होगी, ये आपको पता हो गया होगा। कैसे कि इसका जो चर है x, इसकी घात की संख्या 2 है, तो 100% इसका जो वैल्यू निकलेगा, एक अल्फ़ा निकलेगा और एक बीटा निकलेगा और 2 निकलेगा, ठीक है। एक अल्फ़ा और बीटा यानी 2 निकलेगा। तो किसी भी बहुपद की शून्य की संख्या पता करना बहुत ईजी है। क्या करेंगे कि उसका चर जो होता है उसको देखेंगे, चर x में होगा नहीं तो y में होगा, और उसका सबसे अधिकतम घात जितना होगा उतना ही शून्य की संख्या निकलती है। तो इसके चर के घात जो है 2 है, मतलब इसका वैल्यू जो निकलेगा, शून्य जो निकलेगा 2 निकलेगा। देखिए कैसे निकलता है 2। तो x² - 3 बराबर क्या लिखेंगे 0, शून्य कह रहा है ना, तो 0 के बराबर करना होगा। तो x² बराबर ये माइनस है, इधर क्या क्या हो गया प्लस, x बराबर √अंडर हो गया 3। अब x का जो मान होगा रूट में जैसे ही आता है ना, उसको 2 चीज़ में लिखा जाता है। रूट से पहले हमेशा प्लस और माइनस दोनों छिपा होता है, तो ऐसे लिख दिए। अब यहाँ लिखने से कितने बच्चे को लगता है कि एक ही है, नहीं भाई एक नहीं, ये 2 है। कैसे है, तो ऐसे लिखिए अल्फ़ा √3 कॉमा बीटा कितना हो गया, तो -√3, ये हो गया आपका आंसर। नहीं तो इसको x बराबर ऐसे लिखा जाता है +√3 और कॉमा -√3, या इसी चीज़ को, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है √3, ठीक है, कॉमा -√3। यहाँ प्लस छुपा होता है, प्लस हर जगह लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी। तो ऐसा नहीं कि ऐसा लिखा हो तभी आंसर सही है, ऐसा लिखा तो गलत नहीं, ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। तो इसकी 2 वैल्यू है, 1 2 1 2, ऐसे गिनो अल्फ़ा बीटा 1 2, ठीक है। तो 2 क्यों है, क्योंकि इसके चर का अधिकतम घात 2 था, इसलिए इसके मान कितने निकले, 2 निकले, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आया, ठीक है। ये भी कह रहा है द्विघात बहुपद जितना कि शून्य को ज्ञात किए, तो शून्य ज्ञात करना है। तो ये द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्य को ज्ञात करना, तो कितने शून्य होंगे, तो ये तो क्लियर है कि 2 शून्य होंगे। कैसे कि इसका जो चर है उसका सबसे अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा, 2 दिखाई दे रहा। तो इसका जो शून्य की संख्या निकलेगी, आंसर जो निकलेगा अल्फ़ा और बीटा में निकलेगा, और ये कितनी होंगी संख्या है, 2 होंगी। तो देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यह है 5y² - 13y - 6, फर्स्ट इंटू लास्ट काम करना हमको, यानी 5y² × -6 प्लस माइनस माइनस 6 पंचे 30, y² हो गया। चलो अब इसको लिख दो आप -6, इस वाले का काम करना है, तो 30 का लघुत्तम निकालो, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 6 माइनस में है ना, तो -6 और -5 11 आ रहा है, होगा ही नहीं। 5 दूनी 10, 10 3 13, ऐसे नहीं करना होगा, इसको ऐसे करना होगा गुना, 5 दूनी 10 और 3। अब देखो -13 आ गया, y चाहिए तो दोनों में y लगा दो, तो ये भी y हो गया। 10 गो y फॉर मान लो येलो बॉल, 10 गो बॉल एक बंदे से हमने कर्ज ले लिए यानी पैसा ले लिए, और 3 गो येलो बॉल एक बंदे से ले लिए, तो टोटल कितने लिए 13। ये मेरा नहीं है, किसी से लिया हुआ, इसलिए इसमें क्या लगेगा माइनस, क्लियर है। अच्छा अब इसी को गुना करके दिखाना है, -10y और -3y को, तो गुना करने के बाद 30 ये वाला आना चाहिए, ठीक है। गुना करने के बाद क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, ठीक है। तो गुना अगर करते हैं इसका, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 10 से 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 30 हो जाएगा, y² ये प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है, प्लस में। इसका मतलब ये भी फॉर्म हम जो लगा रहे हैं ये नहीं लगेगा, ये क्या है, गलत है। तो अब क्या लगेगा, देखिए तीसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 तिहाई 15, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे 2 माइनस, कितना आ गया 13, लेकिन ये माइनस में ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग,
इसको माइनस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे प्लस। अब देखो 15 रुपया किसी से कर्ज लिए थे, प्लस वाला 2 रुपया, यानी 2 रुपया हमने उसको लौटा दिया कर्ज में, तो कितने कर्ज बचे 13 रुपया। तो -13 की आवश्यकता थी, -13 आ गया। अब हमको चाहिए -30y, तो इसमें भी y लगाओ, इसमें भी y लगाओ, गुना कर दो, तो 15y गुने 2y, तो प्लस माइनस माइनस, 15 दूना 30, गुना है तो गुना में y हो या x हो, दोनों सेम हो, यानी बेस समान हो तो पावर जुड़ता है, एगो क्या हो गया 2। अब ये वाला हमारा मिल गया इससे, तो ये गुना जो किया वो वाला टर्म कहाँ है, यहाँ है, तो माइनस जो था इसमें दोनों में y है तो ये y लगे, यानी 15 येलो बॉल लिए थे किसी से पैसा और उसको 2 येलो बॉल लौटा दिए थे, कितना येलो बॉल होता है 13, तो उसी का बच्चा मेरे यहाँ, मेरा नहीं बच्चा, किसका बच्चा, उसी बच्चे का। तो ये -13y है, तो -13 किसके बराबर हो रहा है, तो ये बराबर हो रहा है -15y और प्लस का 2y के। शून्य निकालना है तो 0 तो लगेगा ही, ठीक है। अच्छा अब हम लोग करेंगे क्या, तो देखो ध्यान से, इसमें दोनों में हमें दिखाई दे रहा है, इसको अलग छाड़ते इसको अलग, इसमें दिखाई दे रहा है 5y, अगर कॉमन ले लें तो इससे भाग देंगे तो 5y² बट्टे 5y, 5 5 कट गया, एगो y से एगो कट गया, बच्चा कितना एगो, फिर -15y को 5y से भाग देंगे, y कट गया, 5 15, ये वाला माइनस, यानी -3 बच्चा, ठीक है। उसी तरह से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो 2y को 2 से करेंगे तो बचेगा y, फिर उसी तरह से -6 को भाग देंगे 2 से तो 2 3 6, कितना बचा -3, बराबर कितना हो गया 0। अब देखो आप इस दोनों के बदले में ये लिखेंगे तो ये y -3 हो गया, और इस दोनों को एक जगह लिख देंगे तो 5y प्लस का कितना हो गया 2, बराबर कितना है 0। तो ये y -3 बराबर भी 0 होगा और 5y प्लस का 2 बराबर भी 0 होगा, तो y बराबर कितना हो गया 3 और 5y बराबर कितना हो गया -2, तो y बराबर कितना होगा -2/5। तो इसको हम मानेंगे अल्फ़ा और इसको मान लेंगे कौन सी बीटा, तो बात तो सेम ही है, बात क्या है सेम ही है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हमने हल कर दिया, इस क्वेश्चन में से निकालना द्विघात बहुपद की शून्यक, तो शून्यक निकालना था, हमने दोनों का शून्यक निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है हर बार, इस बार भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत चांस है, 99.99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछने की संभावना है, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को क्या करो, पॉज करो और वीडियो को नोट करो, और 2 4 5 10 पर बना सकते हो तो इसको बनाओ। जब तक बनाना है तब तक आपको ये खुद से बिना वीडियो देखे या बिना क्वेश्चन के आंसर देखे बनाने ना आए तब तक बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% से आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये बनेगा कैसे। तो ये तो क्लियर है कि द्विघात बहुपद है, कह भी रहा है और देख भी रहे हैं, x के पावर सबसे अधिकतम 2 है, तो इसके शून्य की संख्या कितनी निकलेगी 2, ठीक है। तो कह रहे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है, तो वो भी कर लेंगे हम लोग, शून्यक और गुणांक दोनों के बीच संबंध की भी जांच हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका काम करते हैं हम लोग, शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकलेगा कैसे, तो ये x² प्लस 9x प्लस कितना हो गया 20। काम वही है, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करो, हो जाएगा 20x², फिर फर्स्ट टर्म को लिख दो और प्लस में लास्ट टर्म को आप लिख दो, ठीक है। अब मिडिल टर्म के लिए इसको क्या करो, लघुत्तम इसका निकाल लो, 2 से 10, 2 से 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 और जोड़ 5, कितना आ गया 9 आ गया। ये बहुत आसान है, x भी लगा दो, x भी लगा दो, तो 9x आ गया। आप गुना करके देख लो, तो 5x और 4x गुना करो, 4 पंचे 20, एगो x 2 को, चलिए गुना करने पे आ गया, चलिए जोड़ने घटाने पे कितना आ गया, ये आ गया, मतलब कि ये सही है हमारा। तो 9x के जगह पे कितना रखेंगे, तो प्लस का 4x और प्लस का 5x, क्लियर है। चलिए इधर लगा लेंगे 0, इधर लगा लेंगे 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 4, कैसे देखो
एक्स स्क्वायर है, कॉमन एक्स लिए, एगो एक्स से एगो कट जाएगा, बचेगा क्या गो, एगो। या ऐसे ना समझ में आता है तो इसे इसको 2 बार लिख देते हैं भाई, एक्स स्क्वायर नहीं तो था, एगो कट गया, कितना बचा, एगो। चलिए अब क्या है, तो 4x भाग कितना से देना है, x जो कॉमन लिए, तो बचा कितना, 4। अब इधर आइए, इस दोनों में 5 दिखाई दे रहा है हमको, पता नहीं आपको दे रहा है कि नहीं, इसमें 5 है और 4 पंचे 20 होता है, इसमें भी 5 है। तो 5 कॉमन लिए तो 5x/5 करेंगे, 5 कट गया, कितना बचा, x, और प्लस 20 बटे कितना है, प्लस का 5, 5 चुका 20, ये भी कट गया, कितने में, प्लस में, ये हो गया 0। अब क्या करेंगे, तो x + 4 बराबर, सॉरी एक बार पहले लिख लेंगे, इस दोनों के बदले में 1 लिखा था, और ये वाला आ गया x और प्लस का ये आ गया 5 बराबर का क्या हो गया, 0। एक और बात बताएंगे, ये बताते हैं जो ये दोनों के बदले में 1 लिखा आता है, ऐसा नहीं, ये कॉमन आता है, यानी हम समझे, ठीक है। तो देखो ये x है और x + 4 है, ठीक है, कॉमन हमने लिया x + 4, तो x + 4 कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, ये वाला x बचा, ठीक है। अब इस साइड में आओ तो ये हो गया 5x प्लस कितना हो गया 4/x + 4 हो गया, इससे कटेगा, कितना बचा 5 प्लस का कितना आ गया 5। तो बहुत सारे बच्चे को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि यहाँ से कैसे कॉमन से डायरेक्टली बताते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि दोनों के बदले में 1 लिखेंगे, चलिए उसके बाद में इसको लिख देना, इसको साथ में लिख देना, हो गया। अब x + 4 बराबर 0 और x प्लस का 5 बराबर भी 0, तो x बराबर -4 और x बराबर -5, तो 2 से 1 हो गया, 2 वैल्यू है ना भाई, इसी को कहेंगे हम लोग क्या, अल्फ़ा, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, बीटा, ठीक है। अब क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, तो देखेंगे, तो देखते हैं हम संबंध दिखाना है। संबंध मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कर लो, अल्फ़ा की जगह कितना है -4, ठीक है, और प्लस बीटा, बीटा की जगह कितना है, बीटा की जगह है -5, तो -4 प्लस -5 बराबर कितना हो गया, -9। चलिए अब हम लोग देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा ये कहता है -b/a, कितना कहता है -b/a। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है 9 और c की जगह कितना है 20 है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें सूत्र पे आएंगे, तो माइनस तो फार्मूला का b चाहिए, तो b की जगह कितना डालें 9, ये चाहिए की जगह है 1 बराबर कितना है -9। अब देखिए शून्यकों का योगफल जांच हो गया, ये -9 आया, और यहाँ भी b का जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से हमें सूत्र से भी डाल रहे थे, कितना आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी -9 आया, अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी निकाले सूत्र पे, तो क्या है -9 यानी सत्य है। चलिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा गुना करेंगे, तो -4 गुने -5, माइनस गुना में कट के प्लस हो जाता है, 5 का कितना हुआ 20। अब हम लोग सूत्र पे निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना है भाई 20, a का वैल्यू कितना है 1 बराबर कितना हुआ 20, तो ये दोनों भी क्या हुआ बराबर हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या था, जांच था, संबंध की जो जांच कह रहे हैं वही हमने क्या कर दिया, इसका जांच कर दिया, और ये जो मान है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इतना ही काम करोगे तो आपको 100% से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर और कुछ जांच करना चाहते हो तो देखो भाई, अब जांच करो कि इस वैल्यू को डालने के बाद ये आ रहा है कि नहीं, तो उसको भी जा सकते हो। तो ये एग्जाम से एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है, वो कैसे, तो द्विघात वाला सूत्र आप जानते हैं, लगाइए, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो x² तो हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू कितना है -9, ये x हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 20, तो
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 9x हो गया, प्लस का कितना हो गया 20। अब देखो यही था हमारा द्विघात समीकरण, आया? बिल्कुल आया। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है हमारे पास अभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है बेसिकली कि ये के का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये बहुपद इतना का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी। तो शून्य की संख्या होगी 3। कितनी होगी? 3। जितनी शून्य की संख्या होती है उतना ही गुणनखंड भी होता है। तो इसमें चर क्या है? y। तो y का सबसे अधिकतम घात कितना है? 3। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। और जितनी शून्य की संख्या होती है उतना ही गुणनखंड की संख्या भी होती है। तो शून्य की संख्या कितनी है? 3। तो गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? 3। अब हम लोग देखेंगे कि उसमें से एक 3 गुणनखंड तो होंगे, उसमें से एक गुणनखंड दिया हुआ हमारे पास कितना? तो y माइनस 1। कितना दिया हुआ है? y माइनस 1। अब चेक करना सच में ये गुणनखंड जो लिखा गया है वह गुणनखंड इसी बहुपद का है या नहीं। तो चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, और वहीं से के का मान भी हमको पुट आउट करके मिल जाएगा। तो देखिए लिख लेंगे, माना पी वाई बराबर 2y के पावर क्यूब प्लस 9y स्क्वायर प्लस y प्लस का के। ठीक है, गुणनखंड कितना है? गुणनखंड, एक गुणनखंड दिया हुआ ना भाई, y माइनस 1 बराबर 0 डालेंगे, y बराबर कितना हो गया? 1। अब पी वाई इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे तो पी वाई का मान जो है वहाँ पे कितना डालना होगा? 1। तो p1 बराबर 2y के पावर q यानी 1 के पावर q। y के जगह हम 1 डालेंगे जहाँ जहाँ, चलिए प्लस 9y स्क्वायर यानी 1 के पावर 2 प्लस 1 प्लस का k बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब देखिए 2 गुने 1 गुने 1 गुने 1 प्लस 9 गुने 1 गुने 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 9 एकम 9, 9 एकम 9 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। 9 1 10 और 2 कितना हो गया? 12। 10 और 2 कितना हो गया? 12। ठीक है, प्लस का के बराबर कितना है? 0। तो के बराबर कितना होगा? -12। तो ये हो गया हमारा जो आंसर है। के का मान निकालना था, वो के का मान यही होगा। ठीक है, और के का मान यहाँ डालोगे, ठीक है, तब जो बनेगा, ठीक है, उसमें उसका ही x माइनस 1 जो होगा गुणनखंड होगा। एक क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, निकालने के बाद ही आपको पता चलेगा। ऐसे तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्लस में है तो इसका आंसर जो होगा दोनों क्या होगा? धनात्मक ही होगा। ठीक है, तो निकाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि इसका आंसर धनात्मक होगा दोनों, या दोनों ऋणात्मक होगा, या दोनों बराबर होगा, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो पहले बनाएंगे फिर पता करेंगे कि ये सच में ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 35, फर्स्ट इंटू लास्ट, एक्स स्क्वायर इंटू 35 कितना हो गया? 35 एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 35 लिख दिया। 12 के लिए हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, 7 5 35, सिंपल है, 7 जोड़ 5 x लगा दो, 7 5 कितना हो गया? 12x हो गया। चलो अब गुना कर लो, 7x गुने 5x, 7 5 35, एगो x दो को सेम है। तो 12x के जगह पे कितना? 7 प्लस 7x प्लस का 5x लगा दिए हमने, 0 तो लगाना ही होगा। तो x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 7 हो गया, और यहाँ से प्लस कॉमन 5 लेंगे तो x प्लस का कितना हो गया?
तो 5 कर गया 100 बचा 5 सत्ते 35 बराबर इस दोनों के बदले में एगो लिखा गया तो x + 7 और इधर से आ जाएगा x प्लस का 5 बराबर कितना हो गया 0। तो x बराबर -7 और सॉरी ऐसे कर देते हैं x + 7 बराबर 0 कर लो और x + 5 बराबर भी 0 कर लो आप। तो x बराबर -7 और x बराबर -5, तो दोनों जो वैल्यू आया ये दोनों वैल्यू क्या है ऋणात्मक है, मतलब इसका आंसर जो होगा क्या होगा बी वाला होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको 2 सेकंड लगेगा, आप पहले सॉल्व कर लोगे और देख लोगे ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। यहाँ से जजमेंट नहीं करना है कि भाई प्लस प्लस है तो धनात्मक हो सकता है अधिकांश चांस होता है धनात्मक का, या हो सकता है दोनों ऋणात्मक, या हो सकता है एक ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक। तो ये जजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, 2 मिनट में क्या करना है उसको बना लेना है। ठीक है, जैसे ही बना लोगे वैसे ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि सच में इसका आंसर होगा क्या। एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए 1 नंबर के क्वेश्चन है तो ऐसा कुछ करना नहीं कि टिक को मार दें। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेना है फिर आगे बढ़ना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका शून्य की संख्या तो 2 हो गई, इसलिए ऑप्शन में सब में 2 दिया हुआ है। तो देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, और आंसर क्या होगा। तो इजी है, करना क्या 5y² - 25 बराबर 0 कर लो। तो 5y² बराबर ये माइनस है इधर आके प्लस में हो गया। तो y² बराबर 25, 5y² में गुना कर रहा है, इसके साथ आके भाग करेगा। तो y² इक्वल टू कितना हो गया 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा √5। जैसे ही √5 आएगा तो y के वैल्यू जो हो जाएगा एक प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस और एक माइनस। ठीक है, दोनों में जो वैल्यू होगा वो कौन सा वैल्यू दिखाई दे रहा है ढूंढो भाई। एक प्लस और कॉमा माइनस और दोनों रूट में ही है, यानी आंसर जो होगा हमारा सी वाला हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और आया जिसमें द्विघाती बहुपद है, ज्ञात करना। एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग इतना है, गुणन पर इतना है, तो द्विघात बहुपद है। मतलब ऑप्शन दिया हुआ द्विघात बहुपद कौन होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम बताए हैं वही काम करेंगे। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 3, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ -40। द्विघात बहुपद है मतलब 4 ऑप्शन में से कोई होगा, मतलब द्विघात बहुपद निकालने की बात कर रहा है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगा लो, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² तो हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 3। तो इसको डायरेक्टली हम लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने लिख दिया 3, x है तो x, अल्फा इंटू बीटा कितना है -40, तो ब्रैकेट लगाना होगा। तो ये x² - 3x प्लस -40, तो ये होगा इसका आंसर, जो कि 4 ऑप्शन में से ये एक ऑप्शन होगा 100%। तो आज का जितने भी क्वेश्चन कराए हैं द्विघात बहुपद का, वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको 2, 4, 5 बार क्या करना है बना लेना है। और 100% से इस क्वेश्चन से कम 5 नंबर आज के वीडियो से आपका क्लियर हो गया कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आप सोल्व कर पाएंगे। और इस तरह का और सारे क्वेश्चन अगर बुक्स में मिलते हैं, गेस्ट पेपर में मिलते हैं, तो उसको भी आप बना दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए उस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये एक टाइप्स है, जिस टाइप्स के क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले उस टाइप्स के कुछ क्वेश्चन हम करा रहे हैं और वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसी प्रकार के भी आएंगे। ठीक है, ये नहीं कि अंक से मिलेगा 5x² + 3x + 5 है तो ऐसा नहीं कि यही आएगा, वहाँ पे हो सकता है 6x² + 18 + 20 हो जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो तरीका है उसी तरीका से आपको हल करना है, आप सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो